इस गुरनाम सिंह चुड़ूनी पहली बात तो ये छिकनी है, एक हाइब्रिड नस्ल हुआ देसी गां पा अगर सुए का हाइब्रिड बोला। गुरनाम चुड़ूनी को लठ लगा अभी तक इस आंदोलन में, गुरनाम राकेश टिकैत को लगा, दर्शनपाल को लगा, वो बोले वाले किसानों को बरगला के उनके ऊपर लाठी गोली की राजनीति लग रही है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये तो खालिस्तान और इस तरह की जो है उनके तत्व हैं जी। और गुरनाम सिंह चुड़ूनी तना मिलों से सरेआम तेरी वीडियो है पैसे लेने की, सरेआम तो राजनीति। किसी व्यक्ति ने कहा था कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी की हम पगड़ी उतार देंगे, दाढ़ी खींच लेंगे। मना फंस गया ना, जहां भी अट गया ना, मैं इसना न्यू बताऊंगा भी तो सीख असली है नकली है। जहां मना फंसेगा फिर पढ़ूंगा अगर जाएगा। मना इसको हरियाणा निवास है ना दिल्ली में, वहां इसको जूते मारे थे और अब जिस दिन त्या गया ना यो, चाहे मेरे लिए जो मर्जी हो, आज भी मैं अपने कायम हूँ, जहां मना त्याएगा मैं उसका करूंगा। सरेआम आंदोलन के अंदर एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, उससे भी पल्ला झाड़ लिया। यहाँ हेलीपैड तोड़ा, उससे भी पल्ला झाड़ लिया। यहाँ कोविड अस्पताल था हिसार में, उसमें जहाँ दंगा होया उससे भी पल्ला झाड़ लिया। यहाँ भिंडरावाला की फोटो आप लगाओगे, इसका मतलब और वहां जाके सारा प्रायोजित पूरे आंदोलन को सिक्की समझे छोड़ के इसके अपराधी ये राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चुड़ूनी, योगेंद्र यादव, दर्शनपाल। बेअदगी हुई तो कहाँ है वो बड़े वो जो पर्चे। और सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँ, वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदगी नहीं हुई थी, वो सर्वलोक गारंटी है जिसको 50% सिख उसको मानते ही नहीं। किसी गुरुद्वारा साहब में चले गया क्योंकि मैं सबसे विवाहित आदमी हूँ, वो कल को कह देंगे इसने तो गुरु ग्रंथ साहब का आह्वान उन्होंने कुत्ते की तरह टांग के उसमें आज उसको कह रहे कि हमारा तो इस आंदोलन से कोई लेना क्यों नहीं है। हजारों हिंदुओं को सरेआम इस ये जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने मारा था। अब जो भाषा पन्नू की है उसने कहा भी लाल किले को नहीं, तिरंगा नहीं होने देंगे, फलाना नहीं होने देंगे और ऐसे मारेंगे। वो पन्नू की भाषा आज गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राकेश टिकैत, दर्शन सिंह और ये जो सरकार क्यों तमाशा देख रही है, मोदी साहब, खट्टर साहब क्यों तमाशा देख रहे हैं। किसी को रैली नहीं होने देंगे, वो हमारी जीत है। और जब कोई शरारत होगी, कोई होगा, उसको ये कहेंगे ये हमारा इससे कोई लेना। टिंगू बॉर्डर पे वहाँ भिंडरावाला की फोटो लगी हुई है, खालिस्तान के वो जिंदा ना, तो इसका मतलब नहीं। सर संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, आपको भी सरकार का एजेंट कहते हैं? नहीं, मेरे को तो 1993 में मेरे को गोली लगी। सिंह चुड़ूनी, राकेश टिकैत, दर्शन सिंह खालिस्तान मुर्दाबाद, भिंडरावाला मुर्दाबाद कह के दिखा दो। अगर वो कहेंगे कल ना ये खालिस्तानी ना पकड़ लेंगे। नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। हमारे साथ हैं ठाकुर गुणी प्रकाश, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं मानगुट के। लगातार किसान आंदोलन को लेकर इनकी आवाज़ बुलंद रही है कि जो ये दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है कहीं ना कहीं ये प्रायोजित है। आज हम जो दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर जो घटना हुई है, एक व्यक्ति की जो तरन तारण का रहने वाला है उसकी हत्या कर दी गई, उसके बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया है वो हम इनसे जानेंगे। जी नहीं, मेरा स्पष्ट ये कहना है, जब ये 3 कृषि कानून थे ये किसानों के हित में थे, उसमें माननीय शरद जोशी, भूपेंद्र सिंह मान, महेंद्र सिंह टिकैत ने ये कहा था मंडी की जो लूट है उस लूट के खिलाफ खुली व्यवस्था होनी चाहिए। और उसकी मांग थी कि मंडी की लूट को बचाने के लिए, ये हमारी 1993 से मांग थी। तो जब ये आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का प्रायोजित किसने किया? कभी भारतीय किसान यूनियन में लाल झंडा नहीं देखा गया जो कम्युनिस्टों का था।
कभी धार्मिक झंडा नहीं देखा गया जो धार्मिक झंडा था। उसके बाद तक कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जब पंजाब में रास्ता रोके गए, ट्रेन रोकी गई, तो कैप्टन ने बड़ी चालाकी से उसको जाकर दिल्ली में गिराव कर लिया। तब तक टकैत की कोई भूमिका नहीं थी। आने के बाद जब उसने देखा ये तो बहुत बड़ी दुकानदारी है, अब उसने छोड़ के इस आंदोलन में, मैंने सबसे पहले दिल्ली में भी कहा था, इसके जो है यो धर्म द्वारा, कम्युनिस्टों द्वारा, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। उसका परिणाम ये होया कि बंगाल की बेटी से प्रभावित होकर जब दिल्ली गई, उससे 26 तारीख से 15 तारीख 11 तारीख तक उससे सामूहिक बलात्कार होता रहा। लाल किला जो पूरे देश के लिए गौरव है, लाल किले तिरंगे का अपमान होया। उससे खुद टकैत ने कहा था हम लाल किले पे जाएंगे, और उससे भी पल्ला झाड़ लिया, उस बेटी के बलात्कार से पल्ला झाड़ लिया। सरेआम आंदोलन के अंदर एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, उससे भी पल्ला झाड़ लिया। यहाँ हेलीपैड तोड़ा, उससे भी पल्ला झाड़ लिया। यहाँ कोविड अस्पताल था हिसार में, उसमें जहाँ दंगा होया उससे भी पल्ला झाड़ लिया। यहाँ विधायकों पे, एमएलए पे हमले, उससे पला। अब ये जो कांड होया है, ये कांड, ये जो सिखिज्म है और खालिस्तान है, उनके द्वारा एक टेरर फैलाने के लिए। अब आप बताओ, वहां जाके इन्होंने कहा, बोले सोनहार, बोले सत श्री अकाल, राज करेगा खालसा, इसकी भिंडरावाला की फोटो आप लगाओगे, इसका मतलब। और वहां जाके सारा प्रायोजित पूरे इस आंदोलन को सिखी समझे जोड़ के, सिख में सबसे कहना चाहता हूं, जो ये कत्ल होया ना, जो सिख है वो मानवता के अनुसार होया, मानवा के। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, भाई नहीं आते जिस टाइम वो मारे गए ना, उसने मुसलमानों को भी पानी पिलाया और सिखों को भी पानी पिलाया। गुरु ने, उन्होंने स्वागत करी भैया, तो मुसलमानों को क्यों पिलाया? गुरु महाराज ने कहा जी जब मैं पानी दूं मेरे को तो सारे सिख लगा। तो अब मानवता का जो कत्ल होया, वो योजना उसका मैं सरेआम कह रहा, इसके अपराधी ये राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चुड़ूनी, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, ये उनका सिर्फ एक ही काम है कि टेरर फैला के। निहंगों ने कहा कि ये बेअदबी की, इसलिए उसका कत्ल नहीं, आप एक बात बताओ, ये बेअदबी की बात कह रहे, मैं कह रहा जहां जहां बेअदबी हुई, किसी भी धर्म की बेअदबी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, बेअदबी नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा बेअदबी हुई तो कहाँ है वो पड़े हुए वो जो पर्चे। और सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँ, वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं हुई थी, वो सर्वलोक ग्रंथी है, जिसको 50% सिख उसको मानते ही नहीं। और उन्होंने क्या काम करा, क्योंकि कोई, अब जैसे मैं हूँ, मैं पीछे मैंने वो दाढ़ी कांड होया, और या और भी मैं डिप्यूटेड, खुदा ना खास्ता अगर मैं किसी गुरुद्वारा साहब में चले गया, क्योंकि मैं सबसे विवाहित आदमी हूँ, वो कल को कह देंगे इसने तो गुरु ग्रंथ साहब का अबान। अब आप कोई भी आदमी है, ये कानून क्या है, संविधान किस लिए है, बाबा अम्बेडकर ने क्यों बनाया? उन्होंने कहा अपराध करेगा उसके लिए सजा, बेअदबी के लिए भी कानून है, अगर वो था वो पुलिस के हवाले करना। और सरेआम आप बताऊं, तालिबान जो है ना, जो अफगानिस्तान है, इस तरह की निर्मम हत्या, इस तरह का हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कुत्ते की तरह टांग के उसमें, आज उसको कह रहे कि हमारा तो इस आंदोलन से कोई लेना क्यों नहीं है? उस स्टेज के साथ सरेआम, और उस टाइम हजारों लोग थे, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। अगर वो समय पे अस्पताल में जाता, मैं ये कह रहा, आपने योग्य एक था जी, जो राज्यसभा का मेंबर था पंजाब का, उसने त्रिलोचन सिंह ने कहा था इस किसान आंदोलन पे, 2 बार का और राज्यसभा का मेंबर रहा, उसने ये कहा जो आज का जो किसान आंदोलन है उस समय का खाड़कू आंदोलन है। खाड़कू का मैं कहूँ, जब आतंकवाद आया पंजाब में, हजारों हिंदुओं को सरेआम इस ये जरनैल सिंह भिंडरावाले ने मारा था, और लोग वहां से छोड़ के हमारे हरियाणा में बसे थे। खाड़कू आंदोलन का मतलब इसी तरह, गांवों में राजनीतियों को नहीं जाना। उन्होंने तो सिखों भी कहा था आप कलप नहीं लगा सकते, आप अपने बाल नहीं काट सकते, गुरुद्वारे में लिपस्टिक ला के नहीं जा सकते। इस तरह का टेरर फैला के आज का ये जो टेरर है वो भी इसी तरह का है। जी हाँ, बात यहाँ तक नहीं रुकती। जब उसके गांव में उसकी बॉडी जाती है उसके संस्कार के लिए,
लाइट बंद कर दी जाती है, लोगों को वहां नहीं आने दिया जाता। एक तरह का इसके अच्छा बारे में क्या साहब, कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर आदमी मारेगा, मैं ये कह रहा यही मान लिया जाए तो किसी आदमी की जो मौत है यार, जिसकी लाश है, उसका सम्मानजनक उसका दाह संस्कार होना चाहिए। मैं यही कह रहा, यो टेरर है। यो जो खालिस्तान में आप एक बात बताओ, पन्नू तो आपने सुना होगा, बिल्कुल। जहां जो भाषा पन्नू की है ने, उसने कहा भी लाल किले को नहीं, तिरंगा नहीं होने देंगे, फलाना नहीं होने देंगे और ऐसे मारेंगे। वो पन्नू की भाषा आज गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राकेश टिकैत, दर्शन सिंह और यो जो है ना, किसी की मान लो कोई आदमी मर गया, आप कैसे उसको रोकोगे? आपने सम्मान। दूसरी बात, सिख मर्यादा जो है गुरुओं की है, उसने तो मरे हुए को उनको मानवता का जीवन जिया। ये मानवता नहीं है, ये सिख भी नहीं है, सिख गुरुओं की अदाबगी भी है। इस तरह का जो है ये सिर्फ आतंक और तालिबानी है। और मैं कह रहा, सरकार क्यों तमाशा देख रही है? मोदी साहब, खट्टर साहब क्यों तमाशा देख रहे हैं इनके खिलाफ? आप बता, भिंडरावाला किसने पैदा कराया? कांग्रेस ने पैदा कराया, फिर कांग्रेस ने उसको मारना पड़ा। सिर्फ यो है, यो राजनीति। आज यो जो माहौल तैयार हो रहा, चाहे खट्टर साहब तमाशा देख रहे, चाहे मोदी साहब तमाशा देख रहे, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यह किसान आंदोलन नहीं है, ये तो खालिस्तान और इस तरह की जो उनके तत्व हैं। जी, जिस तरह से ये घटना हुई उसके तुरंत बाद संयुक्त किसान मोर्चा का बयान आता है कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या किसकी जिम्मेदारी? नहीं साहब, एक बात बताओ, कौन चला रहे आंदोलन? मेरा कोई धरना होगा, उसमें कौन होगा? उसके आयोजन करता वो है। जब मान ले किसी मंत्री को कुछ नहीं देंगे, वो कहेंगे हमारी जीत है। किसी को रैली नहीं होने देंगे, वो हमारी जीत है। और जब कोई शरारत होगी, कोई होगा, उसको ये कहेंगे ये हमारा, इससे कोई लेना। सच्चाई की बात ये कह रहा, सारा प्रायोजित है। यो लाल झंडे, धर्मले झंडे, कांग्रेसी और जो जिसकी आप बात कर रहे राकेश टिकैत की, जब उससे पूछा गया भी भिंडरावाले के बारे में और खालिस्तान के बारे में, उसने कहा कुछ लोग तो इसको संत मानते हैं। खुद गया उन्हें भाई ये संत, और आतंक सरकार उसको आतंकी। आप ये बताओ, हजारों पंजाब में जो आतंकवाद में हुए, और भिंडरावाला कैसे संत हो सका? अब उसी की विचारधारा है, उसको आज भी जो सारे आप देखो सिंगू बॉर्डर पे वहां भिंडरावाला की फोटो लगी हुई है, खालिस्तान के वो जिंदा ना। तो इसका मतलब नहीं, सरकार कहाँ है ये बताओ? आपको सारी सरकार है, वहां सड़कों के ऊपर झंडा लेकर जाए, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? इसका मतलब सरकार द्वारा भी प्रायोजित है। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं आपको भी सरकार का एजेंट कहते हैं। नहीं नहीं, मेरे को तो 1993 में मेरे को गोली लगी। उसके बाद टुहाना कांड, नवजा कांड, सारी सरकारों ने देखो, भजनलाल, बंसीलाल, चौटाला, उड्डा, खुद खट्टर ने मेरे को जेल में रखा। दूसरी बात, जो ये 3 कृषि कानून है वो तो हमारी है, 1993 में हमने रखे हो, तो तथ्य है सारे के सारे। दूसरी बात, अगर सर कहने था मेरे को कहेंगे फलाने का एजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब पहले हम कांग्रेस के भी एजेंट रहे, इसके चौटाला के भी एजेंट रहे। आप सत्य कहने के लिए आप ये बताओ, आज के जो हालात है, जिस तरह उस आदमी को निर्मम हत्या करके और एक टेरर, अच्छा समझ, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं नहीं, वो ना संविधान ना मान दे, ना वो देश के कानून ना मान दे, उनका काम सिर्फ है आतंक फैला का। और वो अब ये सारे हम कह रहे राजनीति है। भारतीय किसान यूनियन में तो कभी भी नहीं लिखा कि भी आप चुनाव लड़ोगे और आप राजनीति करोगे। यो सारा राजनीति कांग्रेस द्वारा मैं एक बात कह रहा अपना, गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राकेश टिकैत, दर्शन सिंह, खालिस्तान मुर्दाबाद, भिंडरावाला मुर्दाबाद, क्या दिखा दो। अगर वो कह गए कल ना ये खालिस्तानी ना पकड़ लेंगे, भिंडरावाला ही ना पकड़ लेंगे, क्योंकि आप उसके बारे में एक शब्द भी नहीं, या तो खालिस्तान अच्छा मान दो, क्योंकि हम तो खालिस्तानी विचारधारा पर चलेंगे। विचारधारा है कौन ही, यो सिर्फ आतंक फैलाने के लिए, टेरर। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या है, मैं शर्मनाक बात बताऊं, ये क्या बेअदगी होगी? हम भी क्या बेअदगी होनी नहीं चाहिए। यहाँ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, जहाँ कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया, वहीं जब इन्होंने क्या काम करा, ब्रह्म सरोवर पे ताला तोड़ के और खुद ब्रह्म सरोवर के अंदर जीरियां डाल दी गई, ट्रैक्टर चला दिया, भाई वहां नहीं बेअदगी हुई?
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? ना सरकार ना करी और नहीं ना करी। ये लोग सिर्फ एक धर्म को करके दूसरे धर्मों को टारगेट कर रहे हैं जी। जिस तरह से आपने भी देखा होगा, हाथरस का मामला हुआ, लखीमपुर खीरी का मामला हुआ, उसको लेकर जैसे ये मामले हुए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तुरंत वहां के लिए पलायन कर जाते हैं, दौड़ जाते हैं। अब लकवा अब नहीं आए, क्या कहेंगे? नहीं, अब लकवा मार गया उनका। अब मानवता की जो बात करा, बड़ी बड़ी बातें करा, यो ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनके द्वारा प्रायोजित है। अगर आज वो बयान भी नहीं है। हाँ, नहीं, ये बयान की छोटो जी, उन्हें इतनी निर्मम हत्या हुई, उसमें शोक व्यक्त। अब न्यू कह जी, जो 700 किसान मारे गए ना, उनकी मोदी ने क्यों नहीं कहा? या कट्टर साहब ने 100 क्यों नहीं? साहब, ये 600-900 आदमी मारे इन्होंने योजना के तहत। आप बताओ, एक बात बता दो, गुरनाम चुड़ूनी को लठ लग्या अभी तक इस आंदोलन में, गुरनाम राकेश टिकैत को लग्या, दर्शन पाल को लग्या, वो लो बोले वाले किसानों को बरगला के उनके ऊपर लाठी गोली की राजनीति लग रही है। और दूसरा ये कह रहे, आप कह रहे हो कि भाई ये हो रहा, इसमें सारे का सारा राजनीति है। वो तो सर अब कह रहे हैं कि पंजाब एक्शन करेंगे, यूपी एक्शन करेंगे, चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। ये सिर्फ चुनाव की एक बात और करनी मैं कहना चाहूँ, भैया जो धर्म के आड़ पर राजनीति कर रहे हैं ना, ये जो खालिस्तान और भिंडरा वाले की विचारधारा, इनके खिलाफ लोगों को हम अच्छा बताओ, किसी हिंदू को ब्रह्म सरोवर पे अपमान होया, किसी का दर्द नहीं होया, किसी ने बयान तक नहीं दिया। और अब अगर बेअदगी की बात, उस बेअदगी तो साबित भी नहीं हुई जिस आदमी को मार दिया गया। उसका सिर्फ कह रहे हैं कि इसके बेचारे के 3 बच्चे हैं, और बुजुर्ग भी कह रहे हैं अभी आखिर आप ना चाहे जेल में कर देंगे, उसको मारा क्यों? और मारने की छोटो बात, उसको टांग दिया गया और वो 10 घंटे टंगे रहा। एक धार्मिक गुरु हैं, सिख हैं, रंजीत सिंह डंडरिया वाला, उन्होंने इस मामले की काफ़ी मजम्मत की है, किसी तरह से उन्होंने निंदा की है, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा, असली अगर सिख विचारधारा का रणजीत सिंह उसका प्रतिनिधि है, उसने जो बात कही वो गुरुओं के अनुसार कही, और जो कह रहे इनको इस हत्या को इसकी समर्थन कर रहे हैं, वो सिक्की से बहुत दूर हैं। बहुत दूर से है कि अब जो अकाली दल और ये धार्मिक है, वो सिर्फ दुकानदारी है, सच कहने के लिए चाहे सिख उसके खिलाफ हो चाहे मेरे खिलाफ हो। जो मैं ये कह रहा, उसने साफ कहा। आप मैं बताओ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पूरा किसी गुरुद्वारा साहब में बगजूंगा, सबसे पहला ये कहेगा ये तो पहले सिखों के खिलाफ है, ये सिख मर्यादा के खिलाफ, गुरु के अदब की। आप अगर कर भी, मैं ये कह रहा 100% तो उसने करी नहीं है, और करी तो आज क्या करे? आप पूरा आतंक बचाओगे, आप टेरर करोगे। ये संविधान किस लिए है? कानून किस लिए है? और मैं आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, आपके किसी व्यक्ति ने कहा था कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की हम पगड़ी उतार देंगे, दाढ़ी खींच लेंगे, उसके ऊपर जो सिख धर्म के लोग थे वो काफ़ी नाराज हुए, आपसे माफ़ी मांगने की बात भी कर रहे थे। नहीं साहब, कल आज ही भूपेंद्र सिंह मान जी आएंगे। इस गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पहली बात तो ये सिख नहीं है, एक हाइब्रिड नस्ल हुआ। देसी गांव पा अगर सुए का सुना हाइब्रिड बोला, यो गुरनाम सिंह हाइब्रिड है। इसका धर्म कोई और है, सिख धर्म और है। इसने आड़ लेका, इसने गुरनाम जो भूपेंद्र सिंह मान है ना, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर बनाए थे अभी 3 कृषि कानून पर, उनको मनोनीत करके राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। इस गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी और गुरनाम से ये मान साहब ने, इन्होंने WTO का समर्थन किया, इसलिए इनको डंडों से पीटना चाहिए, इनको गांवों में घुसना, इस देश को बर्बाद कर दिया। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी तना मिलों से सरेआम तेरी वीडियो है पैसे लेने की, सरेआम तो राजनीति। मैं दूसरा कह रहा गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, मैंने उस टाइम जो विवाद चला भाई इसकी, भाई जो सिख है, अब ये कह रहे सिक्की कह रहे, जो आदमी सिक्की नहीं है और जो कहे कि बाप ने क्यों कर लिया, जो आदमी सिक्की नहीं है वो पगड़ी रखने का अधिकारी नहीं है। आज मैं अब उस बयान पर आज भी काबू हूँ, और जिस दिन मना फंस गया ना, जहां भी अट गया ना, मैं इसना न्यू बताऊंगा भी तो सिख असली है या नकली है। जहां मना फंसेगा फिर पढ़ूंगा, अगर जाएगा मना। इसको हरियाणा निवास है ना दिल्ली में, वहां इसको जूते मारे थे, और अब जिस दिन त्याग गया ना, यो चाहे मेरे लिए जो मर्जी हो, आज भी मैं अपने कायम हूँ, जहां मना त्यागेगा मैं उसका करूंगा। ठीक है, तो ये थे ठाकुर गुणी प्रकाश। लगातार इनसे जो हमने सवाल किए उन पर बेबाक टिप्पणी इन्होंने की।
आप सभी से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए मैं विश्वाल राणा, बहुत बहुत धन्यवाद।